Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter on depreciation. Depreciation में हम लोग आज पढ़ रहे हैं मेशिनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों कैसे बनता है। जब मैं पढ़ाता हूँ मैं आपको हर चीज अच्छी तरह समझाऊंगा। मेशिनरी अकाउंट इसमें इलस्ट्रेशन 3 करेंगे। मेशिनरी अकाउंट कैसे बनता है एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है। क्वेश्चन पढ़ो। सत्य एंटरप्राइजेस परचेज ए मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2022। तो मशीनरी अकाउंट लास्ट लाइन में लिखा है सो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 इयर्स। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए। तो 1 अक्टूबर 22 में एट ए कॉस्ट ऑफ 1,40,000 एंड स्पेड 10,000 एज इंस्टॉलेशन, 10,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस के लिए पे करा। तो मशीनरी अकाउंट जो बनेगा, मशीनरी अकाउंट में 2022 अक्टूबर 1 को टू बैंक अकाउंट 2 बार लिखो, टू बैंक। आप ये दोनों को इकट्ठे ऐड करके एक ही अमाउंट लिख सकते हो। कॉस्ट में इंस्टॉलेशन भी इंक्लूडेड है, 2 बार लिखने में भी चलेगा। 1,50,000 और इसका डेप्रिसिएशन है 10%। द फार्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर annum ऑन ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन कॉस्ट एवरी ईयर, हर साल के लिए करता है डेप्रिसिएशन। इट्स रियलाइजेबल और स्क्रैप वैल्यू, मतलब जब एंड ऑफ द पीरियड रियलाइजेबल और स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी नील, कुछ नहीं, तो कुछ पैसे नहीं मिलेगा। दी बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल बुक क्लोज होता है। तो मशीनरी अकाउंट बनाओ। मशीनरी अकाउंट में आपका 10% डेप्रिसिएशन 31 मार्च, पहले तो 2022 में स्टार्ट हुआ था, अभी 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ये हो गया 7,500 और 7,500 आया कैसे? 1,50,000 मशीन का कॉस्ट है, 10% डेप्रिसिएशन है 6 महीने के लिए, क्योंकि अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर 1 से 31 मार्च 6 महीने होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। अभी टोटल करो 1,50,000 डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड में लिखो और डिफरेंस निकालो 31 मार्च को। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,52,500। इसको नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे में टू बैलेंस ब्रेक डाउन करो। 2023 अप्रैल 1 में टू बैलेंस ब्रेक डाउन। फिर एंड ऑफ द ईयर 2024 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000, क्योंकि 6 महीने के लिए 7,500। अगर इसको पूरे साल के लिए करेंगे दिस विल नॉट बी शोन, ये नहीं दिखाएंगे। 1.5 लाख का 12%, 10%, 15,000। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन 15,000 हो गया, तो 1,42,500 टोटल कॉलम में लिखो। इसको क्रेडिट साइड में दिखाओ। 15,000 माइनस करने के बाद बाय बैलेंस कैरेट डाउन 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,27,500 ये आएगा। और 2024 का अप्रैल 1 में टू बैलेंस ब्रेक डाउन दैट इज 1,27,500। फिर थर्ड ईयर में एंड ऑफ थर्ड ईयर 2025 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट विल हैव डेप्रिसिएशन एवरी ईयर 15,000। फर्स्ट ईयर में था 6 महीने के लिए, इसलिए हमने 7,500 करा। सेकेंड ईयर में पूरे साल के लिए 15,000 करा डेप्रिसिएशन। ये देखो, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 15,000, थर्ड ईयर का 15,000। फर्स्ट ईयर में 7,500 6 महीने का अक्टूबर टू मार्च, बट बाकी दोनों साल का अप्रैल टू मार्च। फिर टोटल करो 1,27,500 डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड में लिखो एंड फाइंड द डिफरेंस 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 12,500 और इसको 2025 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रेक डाउन कर दो और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ए लेजर अकाउंट। तो हर साल जो डेप्रिसिएशन 31 मार्च को है ये वाला,
डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। जनरल एंट्रीज देखो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड 7,500 टू मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में 31 मार्च 2023 24 25 31 मार्च 2023 में मार्च 31 को टू मशीनरी अकाउंट 7,500। 2024 में टू मशीनरी अकाउंट 15,000। 31 मार्च 2025 में टू मशीनरी अकाउंट 15,000। ये डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में चले जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में होगा टू सेम डेट में, इस सेम डेट में 2023 में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500, 2024 में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, 31 मार्च 2025 में बाय प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। ये होता है मशीनरी अकाउंट। Then depreciation for first year 2023-24 will be charged for 6 months because the machinery was purchased on 1st October 2022 and it was used for 6 months till 31st March 2023. Then single asset depreciation as per straight line। ये machinery account बना के इसका ये भी क्वेश्चन में करा देता हूँ, छोटा क्वेश्चन है, कैन डू इट नाउ। तो सिंगल एसेट एक ही एसेट है, कभी 2 3 5 10 एसेट भी खरीद सकते हैं। इलस्ट्रेशन 4, सिंगल एसेट एक ही एसेट, डेप्रीसिएशन आज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। स्टार ब्रदर्स परचेज्ड ए मशीन ऑन 1st April 2022 फॉर 4,82,000। 1st April 22 में 4,82,000 का मशीन खरीदा एंड इनकर्ड 18,000 ऑन इंस्टॉलेशन and the estimated useful life of machinery is 10 years and scrap value at the end of its useful life is 50,000 में बिकेगा। 4,82,000 प्लस 18,000, ये हो गया 5,50,000 माइनस कर देंगे तो 4,50,000, 10 साल में डिवाइड करेंगे तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पर ईयर विल बी 45,000। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ये लिखा होना जरूरी है। हर साल 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल के लिए बनाओ, चार्जिंग डेप्रीसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट इज ए लेजर अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है। लास्ट क्वेश्चन में वो पूछा था डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाओ, यहाँ बोला मशीनरी अकाउंट बनाओ। लेजर बना दो 31 अप्रैल 2022 को टू बैंक अकाउंट। जैसे टू बैंक अकाउंट परचेज किया 4,82,000 और इंस्टॉलेशन को अलग लिखो, नहीं तो इकट्ठे लिख सकते हो। टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 18,000, टोटल हो गया 5 लाख। अभी डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, रफ शीट में जाओ और लिखो। वर्किंग नोट में अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रीसिएशन टू बी रिटन ऑफ, हर साल एनुअल डेप्रीसिएशन सालाना कितना राइट होगा। एनुअल डेप्रीसिएशन होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। टोटल एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो 5 लाख से 50,000 माइनस कर देंगे, 10 साल में डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 45,000 पर ईयर। तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अगर हमें निकालेंगे, हमें रेट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालने की जरूरत नहीं, बट हम निकाल सकते हैं। इसमें पूछा नहीं कि फाइंड आउट द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, क्वेश्चन में बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ओनली मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो अगर रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अगर हमें निकालना चाहेंगे तो एनुअल डेप्रीसिएशन बाय टोटल कॉस्ट, एनुअल डेप्रीसिएशन बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन आएगा 45,000 एनुअल डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 5 लाख, 5 लाख इंटू 100 कर देंगे मल्टीप्लाई तो 9% होगा। हर साल 9% डेप्रीसिएट कराएंगे, 5 लाख का 9% 45,000। तो इसका एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च 2023 में बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 45,000
और बाय बैलेंस कैरेट डाउन 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 4,55,000। और ये कैसे आया ना, 5 लाख को डेबिट साइड में लिखा और 45,000 माइनस कर दिया। 31 मार्च 2025 में 31 मार्च 2023 अप्रैल 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,55,000 और 2024 में बाय 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 45,000 और 4,55,000 को डेबिट साइड को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करो और 45,000 माइनस करके बाय बैलेंस कैरेट डाउन 31 मार्च बाय बैलेंस कैरेट डाउन 4,10,000 डिफरेंस। फिर 4,10,000 को फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखो, दैट इज 4,10,000 और डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर पूरे साल का 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 45,000 और 4,10,000 को टोटल करो और क्रेडिट साइड में 4,10,000 माइनस 45,000 आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3,65,000 एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर, ये आपके पूरा आंसर है। तो नाउ वी डिड इलस्ट्रेशन 3 एंड 4 बोथ, जिसमें कि मशीनरी अकाउंट बनाया और आपके डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया इलस्ट्रेशन 3 में, और 4 में वी डिड ओनली मशीनरी अकाउंट। ये बेसिक है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर चैप्टर ऑन डिप्रिसिएशन।